आज भगवान का एक भक्त है महाराज, 54 दिन हो गए भीष्म पितामह को बाणों की सैया में पड़े, पूरे शरीर में बिंदु मात्र भी स्थान नहीं है जहां अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों ने छेदा न हो। महाराज शरीर से रक्त टपकना बंद हो गया है, फिर भी भीष्म पितामह की हर श्वास से, हर रोम रोम से कृष्ण 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 आवाज आ रही है। मन में सोच रहे हैं, कृष्ण ऐसा कौन सा पाप कर दिया, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि आज इतना कष्ट भोग रहा हूं, पर तुम आ नहीं रहे हो। तुमने तो वचन दिया था ना, तुमने तो मुझसे कहा था कृष्ण। महाभारत का युद्ध चल रहा था ना कृष्ण, आज अर्जुन ने, आज दुर्योधन ने बहुत बुरा भला कहा था मुझसे कहा था अन्न तो हमारा खाते हो और साथ पांडवों का देते हो। मैंने प्रण कर लिया था आज पांडवों का वध कर दूंगा। तुम जानते थे ये भीष्म प्रतिज्ञा है महाराज, कभी टूट नहीं सकती। जब मैंने दुर्योधन से कहा था, जब मैं भजन से, जब मैं संध्या इत्यादि को समाप्त करके बाहर आऊं, तो उस समय अगर मैं किसी को आशीर्वाद दे दूं ना, तो वो आशीर्वाद कभी असत्य नहीं हो सकता। मैंने दुर्योधन से कहा था उस समय अगर तुम्हारी पत्नी मुझसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त कर लेना, फिर तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तुम जानते थे कृष्ण, तुमने दुर्योधन की पत्नी की जगह द्रौपदी को वहां भेजा, और मैंने जैसे ही अखंड सौभाग्यवती का उसको वरदान दिया, वो बोली हे पितामह क्या यह वरदान सत्य होगा, क्योंकि आज तो पांडवों का वध करने का आपने ही संकल्प लिया है ना, कैसे होगा। मैंने आंख खोलकर देखा ये तो द्रौपदी है। मैंने सोचा द्रौपदी को यहाँ किसने भेजा। मैं दौड़ दौड़ कर द्वार पर आया, कृष्ण तुम ही तो खड़े थे ना। उस समय तुमने मेरे से कहा था भीष्म पितामह कुछ मांग लो। मैंने कहा था बड़ा कष्ट है जीवन में, जीवन तो जैसे तैसे बीत ही जाएगा ना। जब मृत्यु मेरे समीप हो ना कृष्ण, जब प्राण इस तन को छोड़कर जा रहे हो ना कृष्ण, एक विनती करते हैं तुमसे, उस समय मेरे समीप आ जाना, क्योंकि मरते वक्त जैसे मनुष्य के भाव होते हैं ना, वैसा ही तो मनुष्य अगला जन्म प्राप्त करता है। तुमने तो कहा था मैं आऊंगा। अरे अपने भक्तों की बात को सच साबित करने के लिए तो आप हमेशा अपने संकल्प को भी तोड़ देते हैं, कभी अपने संकल्प का विचार नहीं करते हैं। आपने तो सौगंध ली थी ना, आप कभी युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे। मैंने उस दिन प्रतिज्ञा कर ली थी मन ही मन कि आज मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र जरूर उनको धारण करवाऊंगा। ऐसा युद्ध हुआ कृष्ण, आपने मेरी बात को सच साबित करने के लिए अपना संकल्प तोड़ दिया। आप अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर दौड़ पड़े केवल मेरे संकल्प को सही करने के लिए। आज मुझ पर दया नहीं आ रही है क्या? 54 दिन हो गए हैं आज,
ये आंखें निरंतर आप ही का तो इंतजार कर रही है ना। अब तो एक बार मात्र आपका दर्शन हो जाए और आपके दर्शन के बाद ना मैं इस शरीर को त्याग। उधर भगवान ने सुन लिया कि आज भीष्म मुझे ही पुकार रहे हैं, सारे पांडवों को लेकर गए। सारे पांडवों को वहां भीष्म जी के समीप खड़ा रखा और भीष्म पितामह से कहा, हे पितामह, ये आपके पौत्र हैं, ये पांडव हैं, ये आज आपसे ज्ञान लेने आए हैं। राजधर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः सारे अलग अलग धर्मों का ज्ञान दिया भीष्म पितामह ने। और कहने लगे, पांडवों, हमेशा याद रखना, कभी भी अपने आगे अधर्म होते मत देखना, कभी अपनी इन आंखों से पाप होते मत देखना। ऐसा कह ही रही थी ना कि सामने द्रौपदी खड़ी है और द्रौपदी जोर से हंसने लगी। भीष्म पितामह ने कहा, अरे पुत्री क्यों हंस रही हो? कहा नहीं पितामह, ऐसे ही बस कोई बात। कहा, है पुत्री, जो कुलवती नारी होती है ना, वो अकारण तो किसी का उपहास नहीं करती, वो अकारण तो नहीं हंसती है। द्रौपदी ने कहा, नहीं पितामह, कोई बात नहीं थी, मैं तो बस ऐसे ही, मैं आपको कोई कष्ट नहीं दे रही थी। पितामह ने कहा, हे देवी, हे पुत्री, यदि बता दोगी ना तो मैं कम से कम चैन से मर तो पाऊंगा, क्योंकि यदि तुमने बताया नहीं ना तो मेरे मन को पीड़ा होगी। हे पितामह, मैं आपको कष्ट तो नहीं देना चाहती थी, परंतु एक बात बताओ, जो ये अभी आपने ज्ञान दिया ना, ये ज्ञान क्या दूसरों को देने के लिए ही होता है? अरे पितामह, याद तो करिए उस सभा के दिन को, जिस सभा में मैं रजस्वला अवस्था में थी। वो दुष्ट दुश्शासन मेरे केशों को खींच कर ला रहा था, आप भी तो बैठे थे ना वहां। अरे मैंने पुकार कर कहा था ना कि हे पितामह, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तब तो आपने आंख बंद कर ली थी ना। पितामह, मैंने आपसे पूछा था, जुए में हारे हुए मेरे पतियों को मुझे दांव पर लगाने का अधिकार किसने दिया था? आप चुप बैठे थे ना उस समय। अरे मैंने रो रो कर बार बार आपसे प्रार्थना करी थी, फिर भी आप चुप बैठे थे, और आज कह रहे हैं आंखों से अपराध देखना नहीं चाहिए। पितामह बोले, हे पुत्री, एक ही तो अपराध हो गया था जीवन में मुझसे। अरे दुर्योधन का अन्न खाकर ना बुद्धि भ्रमित हो गई थी, नसों में अशुद्ध रक्त बहने लग गया था। उसी का तो दंड भोग रहा हूं ना। 54 दिन हो गए हैं बाणों की सैया पर लेटा हो। जितना रक्त दुर्योधन के अन्न को खाकर बनाया था ना, सारा तो बह गया है। अब मेरी बुद्धि पवित्र हो गई है, अब मेरा अशुद्ध रक्त समाप्त हो गया है। पितामह, मुझे क्षमा करें, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहती थी। भगवान सामने खड़े, पीतांबरी भगवान की हवा से उड़ रही है और भीष्म पितामह के चरणों को स्पर्श कर रही है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भीष्म पितामह ने आंख बंद कर ली और आंख बंद करके कहा, हे
पीतांबरधारी, जब तक शरीर से प्राण चले न जाए ना, इस स्थान को छोड़ कर जाना। हे चतुर्भुजधारी, हे भगवान, जब तक इस कलेवर में प्राण है ना, तब तक मेरा इंतजार करना, मेरा त्याग मत करना। सुंदर भीष्म स्तुति की है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। गोविंद, आज आपको मैं अपनी एक वस्तु सौंपना चाहता हूं। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि भीष्म पितामह की मृत्यु को देखने के लिए ना अनेक अनेक संत, अनेक अनेक ऋषि भी वहां आए थे। देखते अरे भीष्म तो परम भागवत है ना महाराज, अपने अपने पिता के सुख के लिए प्रतिज्ञा कर ली महाराज, कभी कभी राजगद्दी पर बैठूंगा नहीं। दासराज की पुत्री से पिता का विवाह करने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा कर दी, आज से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। ऐसे परम भागवत भीष्म की मृत्यु को देखने के लिए सारे देवता वहां पर है। भीष्म जी ने कहा, मैं आपको अपनी, मेरी एक पुत्री है, उस पुत्री का मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। सब लोग तो आश्चर्य में हो गए, अरे महाराज भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी है, इनकी पुत्री कहाँ से है? गोविंद, मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो मति है ना, वही मेरी पुत्री है, कोई सांसारिक पुत्री नहीं। और ये जो मेरी मति रूपी मेरी पुत्री है ना, आज तक इसका किसी से मैंने विवाह नहीं किया, आज तक मैंने मति को किसी को सौंपा नहीं है, आज तक मैंने अपनी मति को किसी को दिया नहीं है। मैं आज अपनी मति को तुम्हारे चरणों में सौंपना चाहता हूँ। यदि मेरी मति, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा यदि आपके चरणों में समाहित हो गई ना, फिर उसे कोई भय नहीं है, फिर उसे संसार का डर नहीं है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर बराम्बरम दधाने। 108 स्तुतियां हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, जिसमें से भीष्म स्तुति महाराज शब्द देख रहे थे। भीष्म भगवान से प्रतिज्ञा कर रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। हवा का झोंका आया, पीताम्बरी ने भीष्म पितामह के चरणों को स्पर्श किया, मानो भगवान भी कह रहे हो। ऐसे परम भागवतों का, ऐसे भगवत भक्तों को तो स्वयं मैं भी प्रणाम करता हूँ, मैं भी वंदन करता हूँ। सबने देखा और सबके देखते देखते भीष्म महाराज के शरीर से एक दिव्य तेज निकला है, और वो दिव्य तेज स्वयं भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। बोलिए भीष्म पितामह की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने भीष्म पितामह को मुक्ति प्रदान करी है।